हे गाइस, अगर आपको रशिया में आईटी जॉब्स पाने के लिए असिस्टेंस चाहिए या फिर इंडीवर्ल्ड के साथ टाई अप किए हुए रशियन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए 2 यूट्यूब लिंक्स को क्लिक कर सकते हैं। हे फ्रेंड्स, इंडीवर्ल्ड एंटरटेनमेंट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे टाटा ग्रुप अब एक न्यू चैलेंज के साथ मार्केट में एंटर करेगी। एंटर तो इन्होंने काफी पहले किया था। यहाँ मेरा कहने का मतलब है एक अलग और एक न्यू चैलेंज के साथ। तो जैसे कि हम जानते हैं टाटा नाम तो हर जगह फैला हुआ है। टाटा मोटर्स, टाटा कार्स, टाटा स्टील्स और यहाँ तक कि बुर्ज खलीफा, इसे तो सभी जानते होंगे, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग। तो इसको बनाने में अराउंड 39,000 स्टील रीबार का यूज किया गया था, जो ईफिल टावर से 4 गुना ज्यादा है। और इसमें जो स्टील का यूज किया गया था वो था टाटा स्टील्स। है ना इंटरेस्टिंग? तो टाटा ग्रुप कितनी बड़ी है, यहाँ तक कि स्टारबक्स के इंडियन सब्सिडियरी को भी टाटा ही ओन करता है। और भी बहुत ऐसे कंपनीज हैं जिसको ओन तो टाटा ही करता है, पर वो उनका नाम यूज नहीं करते। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ताज होटल्स, विवांता होटल्स और जिंजर होटल्स को भी टाटा ही ओन करता है। एयरलाइन इंडस्ट्री में भी एयर इंडिया है, विस्ट्रा एयरलाइंस है और आयरवाइसा भी टाटा की ही कंपनी है। क्रोमा, वोल्टा, जारा इंडिया, बिग बास्केट, स्टारबक्स, फास्ट ट्रैक, तनेस्क, वेस्ट साइड, हिमालय, टेटली, कल्टफील्ड और टाइटन, ये सभी भी टाटा ओन ही कंपनीज है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी जैगवार और लैंड रोवर भी टाटा की ही कंपनीज है। तो ये तो क्लियर है कि टाटा ग्रुप कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, रतन टाटा सिर्फ मास्टरमाइंड और बिजनेसमैन ही नहीं है, ये एक हम्बल और जेन्युइन इंसान भी है। इतना रिच होने के बावजूद भी इनमें कोई घमंड नहीं है और ना ही इनके दिमाग में वर्ल्ड्स टॉप रिचेस्ट पर्सन बनने का कोई जुनून सवार है। इनके इनकम का 66% चैरिटी में जाता है। और अब टाटा कंपनी, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक कार मेकर है, तो टाटा मोटर्स और जापानीज चिप मैन्युफैक्चरर रेनसस इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर्स को डिजाइन और डेवलप करने के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो भारत अब धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनने के रास्ते में है। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि हमारा चाइना पर से डिपेंडेंस घटेगा। तो चलिए वीडियो देखते हैं, वीडियो में क्या दिखाया गया है। और वीडियो खत्म होने के बाद हम काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस, अगर आप गेम लवर हो तो आपको ये गेम डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। इसका नाम है द गेम ऑफ 7। ये काफी हद तक इंडियन चेस की तरह ही है और साथ ही ये काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार गेम भी है। देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई वंस। लिंक डिस्क्रिप्शन में। India starts to flex its इंडिया ने ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट में अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया है। इंडिया का टाटा ग्रुप कुछ सालों के अंदर कंट्री में सेमीकंडक्टर को प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। ग्रुप के मेन कंपनी के चेयरमैन ने कहा है कि ये साउथ एशियन कंट्री को ग्लोबल चिप सप्लाई चेन्स का एक जरूरी हिस्सा बना देगा। टाटा सन्स के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन ने ये कहा है कि ग्रुप का प्लान इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसी इमर्जिंग फील्ड्स में नए बिजनेस स्टार्ट करने का है। businesses in emerging fields such as electric vehicles. Let's get more on this. चलिए इसके बारे में दिल्ली से DW करेस्पॉन्डेंट चारू कार्तिकेय से जानते हैं। 1-2 साल में सेमीकंडक्टर्स बनाने वाली टाटा से अब शॉर्टेज दूर नहीं होने वाली है। तो चिप बनाने के लिए उनका मोटिवेशन क्या है? Motivation to get into chip making. टाटा पर इस बारे में 1 साल से ज्यादा समय से अफवाहें रही हैं। इसीलिए टाटा ने सिर्फ अफवाहों को कंफर्म किया है और आंसर दिया है। अब मोटिवेशन मेनली इंडिया को फ्यूचर सेमीकंडक्टर हब के रूप में डेवलप करने के इस दौर में शामिल होने के लिए है। India as a semiconductor hub of the future. Now the federal government अब फेडरल गवर्नमेंट इस पर मिशन लेकर आए हैं, जिसके अनुसार बिजनेस सेट करने वाली कंपनीज को गवर्नमेंट से कुछ सब्सिडी और प्रॉफिट मिलेगा। benefits from the government, so at least इसीलिए पूरी कंट्रीज में कम से कम आधी कंपनीज ने पहले ही इन यूनिट्स को इस बिजनेस में सेट करने में इंटरेस्ट दिखाया है। लेकिन टाटा निश्चित रूप से उन सभी में सबसे बड़ी है, the biggest of them all. इसीलिए उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉफिट होने की संभावना है। We have an advantage. So you say तो आपका कहना है कि अफवाहें काफी समय से है, तो ये प्लान कितनी दूर है? is this plan then? Well, Chris, first of all, the Tata said सबसे पहली बात यह है कि टाटा ने 2020 में एक नई इलेक्ट्रिक कंपनी की स्थापना की। इसने 2021 में CEO अपॉइंट किया और वो अब अपने प्लान्स को पब्लिकली रिवील कर रहे हैं। शुरू में वो सिर्फ असेंबली और पैकेजिंग के पार्ट्स में आने का प्लान बना रहे हैं, to assembly and packaging part, which is जो वास्तव में बिजनेस का डाउनस्ट्रीम पार्ट है। अपस्ट्रीम पार्ट सेमीकंडक्टर्स का वास्तविक निर्माण है, जो काफी मुश्किल काम है और टाटा को इसमें शामिल होने के लिए ब्रांड न्यू टेक्नोलॉजी के साथ साथ पार्टनर्स की भी जरूरत होगी। partners to get into this, which is why it will take some time, and which is why they plan to begin from the downstream. और यही कारण है कि इसमें कुछ समय लगेगा। उन्होंने $90 बिलियन लगाने का फैसला किया है और वो इसे अगले 5 साल में करने जा रहे हैं। अब आपने ये कहा है, मेरा मतलब है कि ये काफी मुश्किल ऑपरेशन हो सकता है, तो आपको कौन से नुकसान दिख रहे हैं? The pitfalls that you're seeing
Well, Chris, I think मुझे लगता है कि एकमात्र नुकसान जिसे मैं इमेजिन कर सकता हूँ वो ये है कि ये बिल्कुल ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। इनफैक्ट इंडस्ट्री ही ग्रीनफील्ड है। टाटा को नए सिरे से शुरुआत करनी होगी, इसीलिए ये एक नुकसान है। लेकिन ये एक ऐसा नुकसान है जिसका सामना छोटी कंपनीज को करना पड़ता है। smaller companies, the Tatas, as we know, और जैसा कि हम जानते हैं कि टाटा भारत का सबसे बड़ा कंग्लोमरेट है। वो पॉपुलरली स्टील से लेकर नमक के कंग्लोमरेट के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि सन के अंडर आप जो कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, नमक से लेकर रिटेल तक, एविएशन से लेकर हॉस्पिटैलिटी तक, स्टील से लेकर सॉफ्टवेयर तक, जिसका भी आप सन के अंडर नाम ले सकते हैं, टाटा उसे बनाता है। तो अगर कोई है जो इस चैलेंज को लेने और इसे सक्सेसफुली पूरा करने के लिए अच्छी स्थिति में है तो वो टाटा है। and do it successfully, it is the Tatas. Chris. DW's Charu Karthikeyan in Delhi. Charu, thank you. पहला कमेंट है शिखर पांडे। इन्होंने लिखा है, हाँ वो टाटा के बारे में सही है। I mean, वो लिटरली हर बिजनेस में इन्वॉल्व है। मुझे लगता है वो ये सेमीकंडक्टर्स बनाने का चैलेंज ले सकते हैं। फ्रॉलिक गेमर्स ने लिखा है, टाटा इज हर्ड विद फॉर इंडियंस। अगला कमेंट है जिन क्वांग। इन्होंने लिखा है, बस मोबाइल डिवाइसेस के मार्केट को देख लो, तुम खुद ब खुद समझ जाओगे इंडिया कितना पीछे है। वो सिर्फ चाइनीज सप्लायर से कुछ पार्ट्स इकट्ठा कर सकते हैं और क्वालिटी पर उतनी अच्छी नहीं होगी उनकी क्वालिटी। यही होगा चिप मेकिंग बिजनेस में भी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंडिया ग्लोबली चिप बनाने के बिजनेस पर कोई खास प्रभाव डालेगा। ये इंडिया के बस की बात नहीं है। वो ऐसे अनाउंसमेंट कर रहे हैं ताकि इंडियन गवर्नमेंट और फाइनेंशियल मार्केट से इन्हें और फंडिंग मिले। तो 10 साल बाद भी कुछ नहीं होगा। शायद ये हो सकता है कि वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में चिप प्रोड्यूस करे, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। वाह, इन्होंने तो इंडिया का फ्यूचर ही बता दिया। ये भी बता देते कि चाइना का फ्यूचर क्या होगा। वेल लेट मी टेल यू, इंडिया यंग जनरेशन है। यहाँ ज्यादातर लोग यंग है। इसका मतलब है कि अगले 40 वर्षों तक हमारे पास एक यूथफुल जनरेशन होगा, डायनामिक एंड प्रोडक्टिव, व्हाइल अदर कंट्री इंक्लूडिंग चाइना जो कि बूढ़ा हो रहा होगा। सो जोक्स ऑन यू। अगला कमेंट है होप। इन्होंने लिखा है, इंडिया दुनिया का फार्मेसी हब है। इंडिया दुनिया के लिए अफोर्डेबल मेडिसिन और वैक्सीन बनाते हैं। राइजिंग इंडिया इज बेटर। गोलो जी ने लिखा है, यूएसए चिप मार्केट में री एंटर करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है तो टाटा क्या ही कर सकता है। LOL। वेल ऐसा ही कहा था बहुतों ने कि इंडिया क्या ही कर सकता है, और आज इंडिया जो कर रहा है वो तो लोगों को दिख ही रहा है। सो वेट फॉर द टाइम। अगला कमेंट है इंपेरियम ऑफ मैन। इन्होंने लिखा है, बहुत जल्द हमें ये सुनने को मिलेगा कि इंडिया को कैसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है। जॉन विक ने अगला कमेंट किया है और इन्होंने लिखा है, 1000 माइल्स की यात्रा भी पहले एक कदम से ही शुरू होती है। इंडिया और टाटा ग्रुप्स के साथ इस प्रयासों और इस यात्रा में मैं उनके साथ हूँ। खालिद हामिद ने कमेंट किया है, टाटा ने TCS, ताज होटल्स, एयर इंडिया, टाटा डिफेंस इंडस्ट्री, टाटा स्टील, टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल फॉर कैंसर, टाटा मोटर कंपनी। टाटा ने देश के सबसे बड़े बड़े काम किए हैं। टाटा के कई NGOs जो लोगों की मदद भी करते हैं। सबसे ईमानदार बिजनेसमैन एंड फैमिली। फिर अगला कमेंट जेम्स विंसली ने किया है और इन्होंने लिखा है, मेरे अमेरिकन फ्रेंड्स, हमें इंडिया को रोकने के लिए कुछ तो करने की जरूरत है, क्योंकि रिसेंटली मैं इंडिया गया था और मैं इंडिया की ट्रू पोटेंशियल को जानता हूँ। अगर हम अभी कुछ नहीं करेंगे तो इंडिया और चाइना वाकई में सुपर पावर बन जाएंगे और यूएसए बस एक इतिहास बनकर ही रह जाएगा। विदांशु जैन ने कमेंट किया है, दिस विल बी गेम चेंजिंग फॉर इंडिया। इंडिया अगर इसमें सक्सेसफुल रहता है तो ये इंडिया के लिए गेम चेंजिंग होगा और इससे जॉब भी जनरेट होगा। तो ये मेक इन इंडिया को पुश करने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी लाएगा। तो अगला कमेंट होम फ्रॉम शाइन ने किया है और इन्होंने लिखा है, टाटा ने बैंकरप्ट बिजनेस को बचाकर यूके में भी कई बिजनेसेस और जॉब्स बचाए हैं। यहाँ तक कि लैंड रोवर भी टाटा ग्रुप द्वारा बनाया गया और अपनाया गया था। वेल तो हाँ, दुनिया भर में मंदी की वजह से अमेरिका के कई बड़े सोशल प्लेटफॉर्म्स और कॉर्पोरेट कंपनीज ने अपने कई एम्प्लॉइज को निकाल दिया है। ट्विटर और फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा जैसी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉइज को निकाल दिया। इससे क्या हुआ, लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। लेकिन ऐसे क्रूशियल टाइम में इंडियन जायंट टाटा ने इतनी बड़ी कंपनीज के एम्प्लॉइज के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। टाटा मोटर्स ने मेटा और ट्विटर से निकाले गए एम्प्लॉइज को अपने ब्रिटिश सब्सिडरी जैगुआर लैंड रोवर में जॉब्स ऑफर किया। सच अ हम्बल मैन। स्वप्निल पवार ने लिखा है, फाइनली मैं इस अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहा था। इंडिया को एक ऐसे इंडियन कंपनी की सख्त जरूरत थी जो कुछ ऐसा काम भी करे। इंडिया जैसे बड़े देश चीप के लिए दूसरी कंट्री पर पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं हो सकता। हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंडिजिनस R&D बेस है और हम इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी प्राप्त करेंगे और ये टाटा की वजह से पॉसिबल हुआ है और पूरी दुनिया को इससे लाभ होगा। इसलिए अब हमें अपनी जरूरत
जरूरतों के लिए चाइनीज ऑटोक्रेसी पर डिपेंडेंट होने की कोई जरूरत नहीं। हमारा पैसा उन्हें मजबूत करता है। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।